उनको फटाफट और इनवाइट कर लीजिए सेशन में, क्योंकि नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम लिंक को क्लोज कर देंगे, ताकि जो है आपके जो लोग हैं ना वो नहीं जुड़ पाएंगे। सो फटाफट से कीजिए, कॉल घुमाइए सभी लोगों को, और अगर लिंक किसी तक नहीं पहुंचा है तो लिंक फटाफट उन तक भेजिए, उनको कॉल कीजिए और उनको इनवाइट कीजिए। पेंट लगवाना है क्या? कराना पेंट में ये हटा इसको, वो चुन्नी है, हटा इसको। मतलब क्या है कि शादी करनी है कि मतलब ये लड़ाई झगड़ा करना है? अभी जैसे किसी से फोन पे बात हुई, क्या काय के लिए बात हुई? काय की बात? नहीं, जिससे फोन पे बात हुई क्या? फ्रेंड थी मेरी, फोन लगाओ। क्या बात हुई उससे? ये सर लास्ट 2 मिनट जो है आपके पास और बचे हुए हैं, फटाफट से इनवाइट कर लीजिए। अभी भी मैं देखती हूँ कि सेशन में जो है वो कुछ लोग नहीं आए हैं, तो फटाफट अभी भी जो है कॉल कीजिए उनको और बुला लीजिए। और अभी कुछ लोग का पास कॉल भी आया हुआ है कि हम लोग ऑन द वे हैं, तो वो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। एंड नेक्स्ट 1 मिनट आपके पास और बचा हुआ है, कॉल कीजिए उनको और फटाफट बुला लीजिए। कंट्रोल में मत उसमें मार दिया और क्या? तो इसमें तेरी शादी करवा होती है और आगे का फिर माइंड डिस्टर्ब है, चप्पल उठाती है तो चप्पल कौन उठाता है? जो माइंड डिस्टर्ब होता है। मतलब तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ तो तीसरा आदमी खड़ा हुआ नहीं, अगर मान लो इतना और खड़ा होता कोई भी मान लो, जैसे बबली खड़ी होती या कोई शाम को खड़ी होती या कोई नीचे वाला भाई खड़ा होता, क्या बोलता? तेरी लड़की को माइंड डिस्टर्ब करती है। आपकी बात सही है। एक में नहीं, मैं तुम्हें बोलेगी, तेरे बाद में बोलने का मौका दूंगा, तू पीछे बोलेगी तो मतलब मेरा मतलब ही नहीं। तो वो क्या होगा, सामने वाला क्या बोलेगा? तू बात कर मुझसे, चिट्टू मेरे से बदतमीजी मत कर, मेरे से बात ढंग से कर, तुम्हें पापा को शिकायत कर। वो तो भाई खा। एक मिनट मैं बोलूँ उसकी, मेरा भी बोलने का टाइम चलते, तेरा टाइम बाद में आएगा। मेरे छाते में दर्द हो रहा है। मैं छाती दर्द हो जाए तो देख कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर अगर ये बोल के तुम तो फिर घर से बाहर चलिए, दूसरा लोग मेरे को पैसा देगा। ये सब आखिरी होते हैं। किसी पे चप्पल उठाई, मैंने आज तक मम्मी पे चप्पल नहीं उठाई, चिंटू पे नहीं उठाई है, ये को उठाई क्या? भानु को, दिव्या पे उठाई क्या? कपिल को उठाई क्या? खाली गाड़ी का इतनी बाकी होगी, बाकी चप्पल नहीं उठी। तो वो एक मेरा सुन, तेरे को बाद में आएगा मौका बोलने का, बीच में नहीं बोलेंगे। तो उसमें क्या होता है, तीसरा आदमी खड़ा हुआ क्या बोलेगा? ये माइंड डिस्टर्ब। तुझे तेरा जो काम होना होगा, आज तेरे भाग से प्रबल है तो भाग्य में तू है नहीं आड़े आ, तो तेरे को इन चीज़ों से जीतना है। मतलब
कोई बोले अब मेरे को इसको समझा दे, मेरे से गलतियाँ होती है, तो ये मैंने मिनमेट नहीं लिखा है, तो वो समझ में ओके, सो जस्ट अभी जो है हमारे पास कॉल आए हैं एक दो वो लोग अभी से ज्वाइन कर रहे हैं, ऑन द वे है वो लोग, तो हम लोग 1 मिनट जो है वो और जो है वो रुक जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी मैं देख रही हूँ कि काफी लोगों के जो है ना वो बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं कि मैम ज्वाइन करते हैं, तो सिर्फ 1 से 2 मिनट हम और रुकेंगे और उसके बाद हम लोग लिंक को क्लोज करेंगे, तो फटाफट से कॉल कर लीजिए उन सभी को, सबको बता दीजिए कि लिंक जो है वो क्लोज होने वाली है। तो जो चीज़ देखो अभी छूट रही है ना, देखो जरूरत है ना, वो देखो सामने से आएगी, 1 रुपया रखना पर मानना 40,000 रखना उसमें रखना, तो वो आदमी वो दिन भी आपको, मेरे दिन भी खराब थे, आज मेरे पैसे अच्छे मैं आगे चल के पिसा, तो उससे मैं अगर लड़ी झगड़ा करता लोगों से तो लोग यार ये तो आदमी। ओके, सो जब तक हम लोग जो है वो वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का, तब तक जो है मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी लोग कनेक्ट हो गए हैं सबसे पहले आप सभी का वेलकम करती हूँ यहाँ पर, और दूसरा जो है वो पहले मुझे ये बताइए आप लोग कहाँ से कनेक्ट हुए हैं, ताकि हमें पता लगे कि लोग कहाँ से हमारे साथ आज के सेशन में कनेक्ट हुए। फटाफट से चैट में देखिए लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डिले नहीं करना है हमको किसी भी चीज में, इंटरेक्टिव बनिए। ओके, दिल्ली से, भोपाल से, अमेजिंग, और बताइए काफी लोग हैं क्योंकि हम लोग जयपुर से भी हैं, अमेजिंग, जूनागढ़, ओके, और बताइए रायपुर, ओके, जशपुर, ओके, और बताइए वो अपने वो चीज को दिमाग से अहमदाबाद से भी है, अयोध्या से भी, अमेजिंग, राजकोट से भी है, और लिखिए झारखंड से भी, अरे वाह, अमेजिंग, ये देखो सब बोलना है इसको, ओके ओके, और बताइए नहीं गलती है तो भी बोलना है, मैं भी उसको ही बोलूंगा अभी कि तू बात को बोलेगा तो हम वैसे बढ़िया आगे कोई बच्चे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखो बोलेगा छत्तीसगढ़ से भी है, भोपाल से भी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देख सकते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया से जो है वो हमारे फैमिली मेंबर्स कनेक्ट हुए हैं, राइट, और दूसरी बात मैंने कहा था कि हम लोग सब एक फैमिली है, सफाई सुनने नहीं आए होंगे, ओके ओके ओके, तो काफी अलग अलग मैंने देखिए काफी अलग अलग जगहों से हम लोग कनेक्ट हुए हुए हैं, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि देखिए काफी लोग टाइम पर, जितने भी लोग टाइम पर आ चुके हैं टाइम कंप्लीट वैल्यू देंगे, राइट, सो एंड टाइम की ही सबसे ज्यादा वैल्यू है आज की डेट में, राइट, नागपुर से भी है, ओके ओके ओके, और आप बताते रहिए तब तक हम लोग सेशन को स्टार्ट देंगे, राइट। स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए, है ना, कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि देखिए वैसे ना कैमरा ऑन करना कोरिया में कोई भी ऐसी मीटिंग रहती है तो कैमरा ऑन करना कंपल्सरी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं करते हैं इस चीज को, लेकिन हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, राइट, कैमरा ऑन करने को कंपल्सरी, तो फटाफट कर लीजिए कंफर्टेबल पोजीशन में, क्योंकि देखिए कैमरा ऑन करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, राइट, आपको एक तो सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, उसके अलावा सेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, हम भी देख पाएंगे आप लोग ले भी रहे हो सेशन सही से कि नहीं ले रहे हो, राइट, तो फटाफट, और दूसरा मुझे बताइए टाइम बैठा हुआ है और क्या है टाइम पे लिया फटाफट चैट में बताइए कि टाइम पे बैठे हैं आज के सेशन में, क्योंकि आज का सेशन टाइम डिपेंड वाला है, सही मेरे को कोई समझ नहीं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो जानबूझकर ऐसे हरकतें करते हैं, तो पता कि मैं टोमा में हूँ, एक नंबर के दिमाग में सब पड़ा हुआ है, ओके, सिर्फ 3-4 लोग लेके बैठे हैं क्या, इंदू मैम लेके बैठी है, उसका मेरे को कोई भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा आपका जो ओके नाइस, अमेजिंग, तो जितने भी लोग टाइम लेके बैठे हैं बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने, और जितने लोगों ने नहीं लिया है अभी टाइम पे अभी सब वो बात कर लेंगे, अभी जो बोलना है जो करना है कि करना है ना कर, फोन का मेरी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है, परेशान कर रहा है, मेरी गलती है ना, तो बोलना है कि आपको मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप तो आके आराम करिए, रोटी खा के बैठ जाए, तो कुछ नहीं करना है, सो ठीक है, प्रीति मैम लेके बैठिए, अमेजिंग, आपको सब लोग सेशन को स्टार्ट देते हैं क्योंकि ज्यादा वेट देखो ये बोलना है कि बोलना है बता, तो नहीं बोल रहा, आपकी गलती नहीं है, उसकी सोच ही ऐसी है, हर काफी लोगों के ना पॉइंट में निकालने में क्या होता है, जी बिल्कुल मैम, मैं समझ सकती हूँ आप बाहर हैं, प्रॉब्लम आप लोग आप तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूं, चीजों को, मेरा फायदा नहीं है इसमें, तो अभी काफी स्मार्ट डाला था, अगर कोई ऐसा आदमी नहीं है तो मैं तो क्या मैंने कल को ये अपनी बीवी को ऐसा बोलूंगा तो उसे निकल जाएगी, न्यू बैच रेडी हुआ है, और अभी काफी सारे ओनर्स थे हमारे साथ जो समझाने की जरूरत नहीं, आपके लिए ऑर्डर कर लिया है, करना शुरू कर दिया है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस प्रोडक्ट से लेकर उसकी प्रॉब्लम्स को लेकर अभी भी जो है आ रहे हैं, या फिर पहले जो पुराने लोग हैं उनके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो ये काफी डिमांड लग रहा था सेशन का कि एक सेशन इस पे
में जरूर होना चाहिए वो बड़ा छोटा भी सोचता है। स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो तो रनिंग ऑब्जेक्शन सुनने वाला को बोलते हैं ना, उनको जो है कैसे हम लोग मैं तो कुछ पूरा नहीं करें, बोल रहा कौन हूँ, से मैं स्किन तबीयत प्रॉब्लम खराब है में कौन भाई, सा प्रोडक्ट मेरे जाएगा, छाती में दर्द तो हो रहा ये है, चीज मैं को कुछ आज सेम जो है करूंगी वो तो हम मेरे को और दर्द होगा। सॉल्व करने वाले हैं मुझे नहीं हो आपकी, रहा। और मैंने अपने चलो, सेशन दिखाते में हो, बताया था कि ऊपर इस से। सेशन को हम बहुत जल्दी मैं लाने ये वाले मार हैं, खाना, तो ये गालियां सेशन आ देना, चुका ऐसी है बातें आज। सुन फटाफट चुकी हूँ से मैं। अभी भी अगर किसी को नहीं अब बुलाया, नहीं बोलेगा नहीं आपका। अगर आया नहीं, है मैं कोई पहले भी सेशन सुन में, चुकी तो हूँ, बुला पर लीजिए। इसको मैंने पॉइंट अब चाहिए, ज्यादा आप टाइम समझ नहीं मुझसे नहीं वेस्ट बोलेगा, करते नहीं हुए बोलेगा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। मैंने एंड बोल जैसा दिया कि आपको पता है आज का जरा सेशन एक किस तरफ से बारे नहीं में है, होता है, वो आपकी चाहते हैं सारी झगड़ा जो हो। स्किन चलो प्रॉब्लम्स आप हैं ये अपनी उनका बातें बंद सोल्यूशन खा के के बारे में आपको पता लगेगा। खाके दूसरा और जो है वो कौन से कौन से स्किन प्रॉब्लम पे कौन सा सुन के हमारा आप आपको एक ये चीज आप ब्यूटी का बताना प्रोडक्ट चाहिए, उसको जाएगा, पॉइंट उसके चाहिए बारे में भी हाँ, आपको हर पता चीज से लगने लेके। वाला है। समझाना उसको। सो उसको टीम समझाने को की बुला जरूरत लेते ही हैं नहीं है, गाइस, क्योंकि मैं नहीं समझाने होंगी तो आज का एक सेशन। ही आज दिन के में सेशन महीने के में जो समझ स्पीकर जाता। है वो कोई हाँ, और चलो, है, कुछ वो नहीं। बुला 7 दिन लेते से हैं 7 उनको। महीने एंड से आज 7 के साल से मेरे सेशन को के कैसे स्पीकर है परेशान वो कर रहा है। दिल्ली से लाइव आपके और सामने जरा भी बात हो कुछ रही भी है। मम्मी और उनका नाम है मिस सुन के आरुषि कुछ ज्योति बोलता है, मैम। मम्मी कुछ बोलती नहीं वो भी है, जो है वो के और ब्यूटी जरा भी कुछ हो रहा एक्सपर्ट तो है, मेरे को कुछ बहुत खराबी हो अमेजिंग जाती है। एक्सपीरियंस है उनका पापा मैं ब्यूटी में। परेशान हूँ, और साथ ही साथ जो है बहुत ही अच्छे से जो है ना वो मैं प्रोडक्ट्स, कौन पहले से ही प्रोडक्ट को चेंज यूज कर करना चुकी है हूँ, उसके बारे अब में मैं आपको इससे बताने कंट्रोल वाली नहीं हूँ। होता। सो जब आप देखेंगे उनकी नॉलेज, उनकी मैं नॉलेज है से बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शार्प मैंने नॉलेज। जो पहले राइट, से सो जो बुला वो लेते सब हैं, हुआ है ना मेरे इनवाइट कर साथ लेते पिछले हैं साल उनको। उसकी तो माँ ने आरुषि किया ना, मैम, वही रिपीट दिखा रहा माइक्रोफोन है है। आपका, ओवर टू यू। एंड आप एक बार आइए, तो आप रोटी खाने आप लगी थोड़ा तो बात स्टार्ट नहीं। कीजिए, आगे हम लोग सेशन को continue करते हैं। उसको सुनाने की जरूरत ही नहीं है, उसको ऐसे है ही हरकत है उसकी। एंड हेलो एवरीवन, मेरा इंट्रोडक्शन वैसे मैम ने आपको दे ही दिया है। बाकी आज हम यहाँ पर ये जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें क्लियर ब्यूटी मतलब कोरियन ग्लास स्किन तो हम अचीव करने के लिए हमने प्रोडक्ट्स भी परचेज किए हैं, बट हमें नहीं पता कि हमें किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और किस तरीके से यूज करना चाहिए। क्योंकि यही गलतियां हम करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट्स को ब्लेम करते हैं कि प्रोडक्ट्स रिजल्ट नहीं देते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिगमेंटेशन। Recording in progress. तो पिगमेंटेशन कितने टाइप की होती है ये तो आप लोगों ने देखा होगा। राइट, मैं सेशन का थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरीके से सेशन जाएगा। सबसे पहले जो है वो जितनी भी कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स आज हमारे को मिल रही हैं उसके बारे में जो है वो मैम आपको बताने वाली हैं कि थोड़ा सा ब्रीफली प्रॉब्लम के बारे में बता देंगी। और उसके साथ हमारा क्योंकि मेन सेशन आज एजेंडा मीटिंग ये है कि आपको बताया जाए कि कौन से प्रॉब्लम है, कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। राइट, तो थोड़ा सा ब्रीफली मैम बताएंगी प्रॉब्लम के बारे में, एंड उसके बाद कौन सा हमारा एक्चुअली का प्रोडक्ट आप उस प्रॉब्लम में दे सकते हैं उसके बारे में बताएंगी। एंड उसके बाद हम सेकंड हाफ में हम लोग ऑब्जेक्शंस लेंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के मतलब कि आप लोगों को क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको लेने वाले हैं। तो आप लोग वो भी रेडी रहिएगा, लिख के रखिएगा साइड में आपके जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। राइट, तब तक हम लोग ये वाला फर्स्ट हाफ देखते हैं। जी मैम। तो आपको स्क्रीन विजिबल होगी कि पिगमेंटेशन के टाइप्स, क्योंकि पिगमेंटेशन के भी टाइप्स होते हैं। कुछ पिगमेंटेशंस एज स्पॉट्स आते हैं, उम्र के साथ आपके फेस पे स्पॉट्स आने लग जाते हैं, तो उसका भी एक तो एजिंग उसका रीजन हो गया, सन का एक्सपोजर उसके लिए रीजन माना जाता है। बाकी हमारा मेलाज्मा होता है जो मेडिकेशंस की वजह से अगर आप बहुत ज्यादा हैवी दवाइयां कंज्यूम करते हैं देन आपके फेस पे स्पॉट्स होने लग जाते हैं। और सनलाइट और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये देखने को मिलता है प्रेग्नेंट लेडीज को कि उनको ये स्पॉट्स बहुत ज्यादा फेस पे आते हैं। पिकल्स की प्रॉब्लम हो गई। पिकल्स ना आपको लगता है कि आपके ना स्पॉट्स मतलब तिल जैसे धब्बे पड़ने लग जाते हैं पूरे फेस पे। ये भी कि वैसे तो हम कहते हैं कि पिगमेंटेशन का मेजर रीजन मेलानाइन का बॉडी में इंक्रीज होना होता है, और पिकल का भी यही रीजन होता है कि जब ज्यादा मेलानाइन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने लग जाता है तभी आपको क्या कहते हैं पिकल्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है। और एक्ने मार्क्स रह जाना भी पिगमेंटेशन का ही एक टाइप होता है कि आपके फेस पे स्पॉट्स रह जाते हैं एक्ने के, और हार्मोनल चेंजेस हो गए और ब्रेकआउट्स हो गए, बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट पिगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ आउटर इशू नहीं है कि आपने कुछ भी मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज किया अनक्लियर हो गया। अगर पिगमेंटेशन बहुत लाइटेड है देन आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर पिगमेंटेशन के कहते हैं बहुत ज्यादा फैल चुका है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता, उसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। अब पिगमेंटेशन के रीजंस क्या क्या हैं ये जैसे हमने बात करी,
ये कहते हैं आपका सन एक्सपोजर की वजह से पिगमेंटेशन होता है, क्योंकि जो सन रेज होती है यही रीजन होता है आपकी बॉडी में मेलानाइन को इंक्रीज करने का। मेडिकेशन की वजह से पिगमेंटेशन की शिकायत आती है। एंड बहुत से और भी आपका डाइट हो गया मेजर रीजन कि आप लोग बैलेंस न्यूट्रिशन इनटेक नहीं करते हैं, इस वजह से आपकी बॉडी में चीजों मिसबैलेंस हो जाती है, हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं और आपको पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। अब हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो पिगमेंटेशन का रिजल्ट देगा? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्लींजिंग की, क्योंकि पिगमेंटेशन हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें सबसे पहले उस पर क्लींजिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे से क्लींजिंग नहीं करोगे अपने फेस की, तब उसके बाद ही आप कुछ उस पर अप्लाई कर पाओगे और तभी वो रिजल्ट, वो प्रोडक्ट भी रिजल्ट देगा जो आप आफ्टर क्लींजिंग अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं, अगर आपको बहुत लाइटेड प्रॉब्लम है, आपको बहुत लाइट स्पॉट्स हैं आपके फेस पे, देन आप अपना इवनिंग केयर के बाद हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट यूज कर सकते हैं, उससे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन फैल चुका है, जैसे फिकल्स का प्रॉब्लम हो गया, वो इजीली नहीं सॉल्व होता, तो उसके लिए जो हमारा डिफीन सेट है आप उसे यूज कीजिए, जिससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देन हमारा प्रॉब्लम आता है एक्ने का, और एक्ने फॉर्म क्यों होते हैं और एक्ने के टाइप्स क्या क्या हैं, हम उस पर बात करते हैं। देखो एक्ने होता क्यों है, जब आपके जो रोम छिद्र होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसके अंदर जब डस्ट बैठ जाती है या आपके बैक्टीरिया बैठ जाता है, तब वहां पे एक वहां पे नोड्यूल बन जाता है, जिस वजह से क्या कहते हैं आपको एक्ने फॉर्म होता है। और एक्ने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्टली ब्लैकहेड्स, वो होता है ओपन, आपका जो पोर्स है उसमें आपकी गंद बैठ गई है, बट आपको वो पोर्स ओपन है, बट वो आप उसको प्रेस करते हो तो नोड्यूल से वो निकलने लग जाता है, तो वो ब्लैकहेड्स हो गया, वो ब्लैक से आपके पोर्स के अंदर गंद बैठ जाती है। फिर व्हाइटहेड्स होते हैं, आपको क्या कहते हैं छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट दाने होने लग जाते हैं आपके फेस पे, और वो मतलब ये नहीं होता कि वो इंक्रीज अपने कहीं भी हो जाते हैं, वो क्लींजिंग पर डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर क्लीन नहीं करते हो, तो उस दिन आपको, अगर जैसे आपने रात को आप कहीं से घूम के आए हो और आपने फेस अच्छे से वॉश नहीं किया था, तो आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा आपको कहीं कहीं व्हाइट व्हाइट दाने होने लग जाएंगे, वो भी क्लींजिंग की वजह से होते हैं। एंड पॉप्यूज, आपको छोटे छोटे से पस वाले दाने देखने को मिलेंगे, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है, या आप ऐसे सराउंडिंग में हो जहाँ पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह है जो आपकी स्किन पर जाके रिएक्ट कर रहा है। और अगर होता है नोड्यूल्स, बहुत सारे आपको फेस पे एकदम से आपको बहुत सारे दाने देखने को मिलते हैं, मतलब पस वाले दाने देखने को मिलते हैं जो ठीक ही नहीं होते, मतलब वो अगर वो ठीक हो भी रहा है, फूट रहा है, तो वो और ज्यादा आसपास क्रिएट कर देता है। तो ये सब जो दाने होते हैं ये आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि एक्ने के दौरान, या एक्ने को अगर आपको ऑयली चीजें, बहुत ऑयली चीजें कंज्यूम नहीं करनी, डेयरी फूड्स कंज्यूम नहीं करने, डेयरी फूड्स में से सिर्फ आप कर्ड होता है उसको खा सकते हैं, बट बाकी सारे डेयरी फूड्स आपके एक्ने को और ज्यादा इंक्रीज करने में है वो करते हैं। एंड तो बाहर का जंक आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इन दिनों, और क्लींजिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी फेस की क्लींजिंग होगी, पोर्स जितने ज्यादा क्लीन होंगे, तो एक्ने का चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। और ऑयली स्किन वालों को मोस्टली एक्ने का शिकायत रहता है, तो आपको टोनर्स यूज करने चाहिए जो आपकी पीएच बैलेंस करें, आपकी स्किन का जो पीएच है वो कंट्रोल में रखें, जिस वजह से आपको एक्ने फॉर्म ना हो। अब एक्ने के लिए हम कौन सा एक्ने का प्रोडक्ट यूज करने के लिए रिकमेंड करते हैं? फर्स्टली तो हमारा एक्ने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है AC10, हमारा जो AC किट है, एक्ने किट है, वो हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, और जो उसका फॉर्म क्लींजर है वो सैलिसिलिक बेस्ड होता है, और सैलिसिलिक बेस्ड जितने भी क्लींजर्स होते हैं वो आपकी पोर्स को प्रॉपर क्लीन करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपके ना पोर्स में
जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह वो अच्छे से क्लीन हो जाए और ऑयल कम प्रोड्यूस हो। फिर टोनर आता है जो आपका स्किन को बैलेंस करता है, ऑयल और वाटर को पीएच बैलेंस करने का काम करता है, और जब के सेल्स हैं उनको जनरेट करने में हेल्प करता है। हमारा स्पॉट सॉल्यूशन आता है अगर आपको एक्ने है तो क्या कहते हैं उसके अंदर आपका एक्ने हील करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें हर्ब्स हैं 10 टाइप की जो बेसिकली आपकी हीलिंग पर वर्क करती हैं। फिर हमारा सीरम आता है जो आपके स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। देन हमारा आता है, देन हम बात करेंगे एजिंग की। तो एजिंग की बात करते हुए आपको एजिंग के सिंबल्स तो पता होंगे कि एजिंग में कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, क्या क्या एजिंग के सिंबल्स हैं। सन आपको स्पॉट्स देखने को मिलते हैं फेस पे, उम्र बढ़ती चली जाती है। अब आप स्पॉट देखने को मिलेंगे, आपकी खाल लटकने लग जाती है, और पिगमेंटेशन की, हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत होती है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, आपको रिंकल्स देखने को मिलते हैं आपके फोरहेड पे, आपकी स्माइल लाइंस हो गई, आपके आई एरियाज हो गए। और मोस्टली लोगों को रिंकल्स के साथ साथ एक शिकायत और होती है कि आपके ना आई बैग्स बनने लग जाते हैं। एंड और बेसिकली ये सिंबल्स पहले आते थे आपको 40 के बाद देखने को मिलते थे, बट आजकल यही सिंबल्स आपको 30s के बाद देखने को मिल रहे हैं। उसका रीजन भी वही सेम रीजंस हैं कि आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, आप सनस्क्रीन यूज नहीं करते हो, आपका डाइट बहुत ही इम्बेलेंस है, आप न्यूट्रिशन ही नहीं ले रहे हो फूड के अंदर। तो ये रीजंस रहते हैं हमारे। और हमारा सबसे बेस्ट, वैसे तो हमारा द फेम भी एजिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी एज रिवर्स करना चाहते हैं देन आप एब्सोल्यूट किट भी यूज कर सकते हैं, बट सबसे बेसिक हमारा इवनिंग केयर जो है क्लींजिंग के लिए हर उसमें जाएगा। एंड बहुत मतलब बेसिकली ये 3 चीजें तो सबसे ज्यादा होती हैं, और हमारे और भी बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर उनका रीजन यही रहता है कि क्लींजिंग ढंग से ना करना। आप सबसे पहले अपने जो स्किन केयर रूटीन है उसके अंदर डालें कि आप अपने स्किन की प्रॉपर अच्छे से क्लींजिंग करते हैं, आप उसको मॉइस्चराइज करते हैं, और डेली मॉर्निंग में 2 टाइम तो सनस्क्रीन आपको अप्लाई करनी ही चाहिए, अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock एंड 1 o'clock, क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन हो, चाहे किसी भी ब्रांड की सनस्क्रीन हो, कोई भी सनस्क्रीन 4 आवर्स से ज्यादा वर्क नहीं करती है। तो सनस्क्रीन अपने स्किन केयर में डालने की हैबिट जरूर डालें कि आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, और रात को प्रॉपर आप जब भी आपको आप प्रॉपर क्लींजिंग करते हैं, आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं अपने फेस पे, और मॉइस्चराइजर में भी आप ये चाहे आपकी ऑयली स्किन है या नहीं है, बट फिर भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करने की हैबिट डालें, क्योंकि कुछ आजकल जो सीजन चल रहा है जैसे समर और हमारा जो रेनी सीजन होता है बहुत मॉइस्ट वाला होता है, जिसमें एक्ने का ना आपका वो बढ़ जाता है, एक्ने होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करने की हैबिट डालें। एंड और किसी के डाउट हो तो आप डाउट ले सकते हैं। हेलो लक्ष्मी मैम। जी जी, राइट राइट, बिल्कुल आरुषि मैम। एंड मेनली जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी देखिए मैम ने कवर कर ली है। बाकी आप लोग के कोई भी डाउट है, बिकॉज देखिए आज का एजेंडा यही था कि एक तो प्रोडक्ट बताया जाए, एंड सबसे बड़ी चीज ये थी आज की आपके ऑब्जेक्शंस लिए जाए, है ना। तो आज का हम लोग का ये जो डाउट सेशन है, जो सेकंड हाफ है, वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका कोई भी डाउट है अगर, तो आप लोग हैंड रेज कर जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर अगर हैंड रेज नहीं कर पा रहे आप जो है वो चैट में भी देख सकते हैं, हम लोग उसको भी ले लें। राइट, ओके, ज्योति मैम है, उनका हैंड रेज हुआ है, ज्योति मैम को लेंगे। और इसी तरीके से आप लोग भी जो है वो हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। ज्योति मैम के नेक्स्ट हम लोग आप लोग को ले लेंगे, सो फटाफट से अपना हैंड जो है वो रेज कर लीजिए। जी ज्योति मैम, अनम्यूट किया आप। हाँ हेलो मैम, जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ मैं पुणे से हूँ मैम। आपकी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। जी जी लक्ष्मी मैम।
जी जी हाँ हाँ मैम, मुझे ये सवाल था, अभी पिगमेंटेशन के बारे में आपने जो बताया ना, तो फर्स्ट वाली जो किट बताई आपने वो हमें समझ में नहीं आई, कौन सी किट यूज करना है? सेकंड वाली, सॉरी मैम दी फेम आपने सुना होगा। दी फेम, ओके। दी फेम ना हाँ। हमारा ना, वैसे तो वो एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, वो पिगमेंटेशन हो चाहे आपको कोई भी स्किन इश्यूज हो उसके लिए जाता है। बाकी हमारा एब्सोल्यूट ओवरऑल हर किसी प्रॉब्लम में जाता है। हाँ हाँ। अभी पहले तो आपने बताया कि अभी इवनिंग केयर क्लींजिंग के लिए बताना उनको, फिर बाद में हाइड्रा केयर का दे सकते हैं हम। मैम हाइड्रा का उसके लिए जैसे ब्लैमिश होती है, बहुत लाइट आपको स्पॉट्स हैं, क्योंकि हर किसी को, अगर किसी को बहुत लाइट है तो उसके तो आप इतना बड़ा किट नहीं सजेस्ट करोगे ना। बहुत हाँ लाइट हाँ। प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए छोटा प्रोडक्ट से काम चल जाएगा, तो आप छोटा प्रोडक्ट ही सजेस्ट करोगे। तो हाइड्रा है वो आपका, अगर लाइट प्रॉब्लम है, बहुत लाइट आपको पिगमेंटेशन है या एक्ने स्पॉट्स है, तो वो हाइड्रा यूज करने से क्लीन हो जाते हैं। बाकी अभी हम मेजरली सलून में मैम, एक एक सवाल था और एक, अभी सलून में हम ट्रीटमेंट देते हैं, बट वो क्या होता है, आप जैसे बोले कि सप्लीमेंट भी जरूरी होता है, सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, सप्लीमेंट से सिवाय मेरा पिगमेंटेशन नहीं गया है। मैं स्किन केयर भी करती हूँ और ये भी करती हूँ, बट अभी ना जब पिगमेंटेशन आया था ना मेरा, तो मैंने सप्लीमेंट और कुछ ट्रीटमेंट लिया था, तब गया मेरा पिगमेंटेशन। तो हम कैसे बता सकते हैं कि बाबा एक सलून वाले की बाबा आप ट्रीटमेंट में ये भी ऐड करो, वो हमारे तो नहीं सुनेंगे ना। मैम देखो, सप्लीमेंट्स बहुत नॉर्मल होते हैं। एक तो आपको मतलब आप ट्रीट कर रहे हो, आप आउटरली ट्रीट कर रहे हो चीजों को। आप ट्रीट करोगे, आप स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम है आप उसे ट्रीट करोगे। अब जो उसकी लेयर्स है आप उस पर ट्रीट कर सकते हो, बट जो प्रॉब्लम इंटरनली ही बन रही है वो तो इंटरनली ही जाएगी। जैसे हमारा ओमेगा, हम पिगमेंटेशन के अंदर वैसे तो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट रहता है, क्या कहता है, पॉमीग्रेन जेली होती है, जो आपको हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने पर ज्यादा बेस्ट रहती है। वो आपको इन वुमेन हार्मोन्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, तो हम पॉमीग्रेन जेली सजेस्ट करते हैं। इन देखिए, अगर किसी का बजट नहीं है तो मोरिंगा और ओमेगा सजेस्ट किया जाता है। ओके, दो दो ना वो सप्लीमेंट्स, दो सप्लीमेंट और फेम का एक किट, जिसका वो डार्क ज्यादा है या इनर तक है पिगमेंटेशन, तो हाँ जी हाँ जी मैम। वैसे तो अगर आपको देखो, सामने वालों को आपको सीधा ये बोलना है, मैम हम आउटरली ट्रीट कर रहे हैं, आउटरली ट्रीट हो जाएगा। अगर वो दोबारा आएगा फिर आप बोलोगे वो दोबारा आ रहा है। दोबारा आने का रीजन है कि आपका इनर प्रॉब्लम आता है, तो इनर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ेगा साथ के साथ आपको। या तो आप खुद ही किसी से मेडिकेशन आप खुद ले लें, या ये तो सप्लीमेंट है, और सप्लीमेंट के लिए कोई प्रॉपर वो नहीं चाहिए होता कि आपको डॉक्टर से ही प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, क्योंकि बहुत जेन्युइन का सप्लीमेंट्स है और हर कोई कंज्यूम करता भी है अपनी डे टू डे लाइफ। ठीक है मैम, थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच ज्योति मैम। एंड देखिए, जिस तरीके से ज्योति मैम ने अपना डाउट रखा, क्वेश्चन रखा, आप लोग भी अपने क्वेश्चंस रखिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल भी डाउट लेके सेशन से मत जाइएगा। अपने सारे डाउट जो है वो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको सारा जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा उसका। सो एक बार जो है वो चैट में भी आप लोग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप चैट में लिख लेंगे तो भी हम कर लेंगे। एक बार मैम ये सप्लीमेंट जरूर जो है वो आप वापस से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट के लिए काफी लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा लेना है पिगमेंटेशन। वैसे स्किन के लिए हम मोस्टली जो सप्लीमेंट गर्ल्स के लिए बोलते हैं, सबसे बेस्ट सप्लीमेंट पॉमीग्रेनेट जेली रहती है। वो आपको, क्योंकि वुमेन्स में मोस्टली जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हार्मोन्स की वजह से होते हैं, चाहे वो एक्ने हो गया, चाहे वो पिगमेंटेशन हो गई। इसीलिए जो हमारा पॉमीग्रेनेट जेली है वो वुमेन्स हार्मोन को अच्छे से कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है। बाकी अगर इन द केस कोई पॉमीग्रेनेट जेली नहीं लेना चाहता, तो हमारा मोरिंगा हो गया और ओमेगा हो गया, क्योंकि मोरिंगा विटामिन B12 रिच है और स्किन के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है, और ओमेगा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन आप देते हैं तो इंटरनली आपकी बॉडी हील करने में हेल्प करती है। राइट, बिल्कुल। अनु मैम है, उनका जो है वो हैंड रेस हुआ है, मैं एक बार लेती हूँ आपको। जी अनु मैम, अनम्यूट किया मैंने। जी मैम, गुड इवनिंग। जी मैम सॉरी, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, मैं कहीं बाहर हूँ एक्चुअली। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने एक कस्टमर को अपना AC एक्सपर्ट दिया था, है ना, और डीप क्लींजिंग दिया था और सनस्क्रीन दिया था।
है, तो मैम उनको जो पिंपल्स है वो बढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो आज ही कंप्लेन आई है मेरे पास कि मेरे पिंपल्स बढ़ गए हैं उससे। तो अभी क्या? हेलो, हाँ जी, हाँ जी जी। मैम आपने एसी जो हमारा एसी सॉल्यूशन था, आपने वो उनको वो दिया था, और क्या दिया था साथ में? हाँ, एक डीप क्लींजिंग दिया था और सनस्क्रीन। मैम डीप क्लींजर देने का तो मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि एक्ने स्किन है तो ऑयली स्किन तो वो होगी होगी। वैसे एसी सॉल्यूशन 10 अपने में ही क्या कहते हैं प्रॉपर कंप्लीट सेट है, और बाकी इन द केस उनको उसकी वजह से या तो वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनको एक्ने बिल्ड हो रहे हैं, या फिर वो अपनी डाइट में चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे। दो ही रीजन हो सकते हैं, क्योंकि एक्ने सॉल्यूशन 10 बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो प्रॉपर आपका एक्ने के लिए बेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि हमने भी लोगों को सजेस्ट किया और लोगों को रिजल्ट आते हैं। मैम जो किट जो मैंने कस्टमर को किट सजेस्ट की थी, वो भी किसी एक्सपर्ट के सजेशन से ही की थी मैंने। एक्सपर्ट ने मुझे बताया था कि फॉर्म क्लींजिंग तो एसी एक्सपर्ट में आता है, तो आप डीप क्लींजिंग उनको वीक में 2 बार यूज करने के लिए बोलिए, और डीप क्लींजिंग आप उनको अलग से सजेस्ट करिए। तो मैंने उनको अलग से सजेस्ट किया था उसमें। आपने उनको कौन सी सनस्क्रीन दी थी साथ में? वेज वाली दी थी मैम, वेज सनस्क्रीन। मैम अगर वो एक्ने है और ऑयली स्किन है, क्योंकि एक्ने बिना ऑयली स्किन के नहीं होता, तो उनको स्टिक वाली सनस्क्रीन चाहिए। अब मैम देखिए, मैं खुद इस कंपनी में अभी 1 महीने से ही जुड़ी हूँ कंपनी में, है ना। हाँ, मैंने भी जो प्रोडक्ट दिए हैं कस्टमर को, वो किसी एक्सपर्ट से मैं फिर बार बार बोलूंगी कि मैंने 2-3 लोगों से पूछ कर ही दिए हैं। अब मैं कस्टमर को दे चुकी हूँ, महीने भर से कस्टमर यूज कर रहा है, अब कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि मैंने गलत प्रोडक्ट सजेस्ट किया था। नहीं मैम, ओके अच्छा, आपको आपने उनको प्रॉपर यूज करना बताया था कि कैसे यूज करना है? जी हाँ, वो पूरा मैंने उनको प्रॉपर बताया था। मैंने खुद भी जो किट थी उस पर स्टडी करी थी अपने लेवल पे भी, और मैंने कुछ वीडियोस वगैरह भी देखे थे जो कंपनी के साइट से मुझे मिले थे, तो मैंने वैसा ही उनको सजेस्ट किया था। और जिन एक्सपर्ट ने मुझे वो सजेस्ट किया था, उनका स्किन देखकर उनसे भी पूरी बात की हुई थी, पूरा उनका रिकॉर्डिंग किया हुआ था, वो सब मैंने फिर कस्टमर को समझाया और उनको प्रोडक्ट दिया। एक बार मैम आप कस्टमर से ना ये चीज पूछना कि वो ना इन दिनों जब से वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि एक्ने का मेजरली रीजन उनका डाइट पे भी जाएगा। खाली वो क्लींजिंग कर रहे हैं, उसको हील करने का काम कर रहे हैं, बट इन द केस वो साथ साथ बहुत जंक खा रहे हैं, तो वो एक्ने बिल्ड ही होगा, वो कंट्रोल में आएगा नहीं जल्दी से। मैम देखिए, बहुत सारे पिंपल उनको फेस पे बहुत सारे नहीं थे, पहले कभी हुए होंगे तो गड्ढे थे, और कभी कभी उनको एक आध पिंपल निकल आता था। उस केस में मैंने उनको दिया था, लेकिन अभी उनको भर के पिंपल आ रहे हैं, मतलब हर दिन उनको 2-4 पिंपल नए आ रहे हैं। मैम बाकी रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि जो हम ना एक्ने जो स्किन के नीचे दबे हुए थे और आप प्रॉपर रोज क्लींजिंग कर रहे हो, तो एक्ने ना जो स्किन के में दबे हुए थे वो बाहर आ रहे हो, और कुछ मतलब अगर आप वो और थोड़ा यूज करेंगे तो वो हील होने लग जाएंगे कुछ टाइम में, क्योंकि जो एक्ने दबा हुआ है वो भी तो बाहर ही निकलेगा। जी, तो डीप क्लींजिंग का कैसा है? अभी उनको मैं रुकवा दूं डीप क्लींजिंग को ना रुकवा देना, क्योंकि डीप क्लींजिंग क्योंकि ऑयली स्किन उनकी ऑलरेडी होगी, और ऑयल डीप क्लींजिंग लगाने के बाद वो और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा, तो डीप क्लींजिंग उनको बोलो सिर्फ एक्ने यूज करे, एक्ने किट यूज करे, और डीप क्लींजिंग बंद करवा, और रात को जरूर क्लींजिंग करके सोया करे। और जो एसी एक्सपर्ट है वो रात में तो यूज करना है उसका जो उसका फॉर्म क्लींजर है वो तो आप सुबह भी यूज करोगे। हाँ, रोज सब, हाँ वो मैंने बताया था मैम उनको। बाकी पूरा किट तो आप रात को यूज करोगे। उनको बोलो मीठा छोड़े और दूध ना पिए, दही खाएं उसकी जगह, और ऑयली चीजें ना कंज्यूम करें। ठीक है, अभी सनस्क्रीन का क्या करना है? वेज वाली जो मैंने उनको दे दी, अभी तो वही लगा रहे होंगे वो। अब वो अगर आप उनको नहीं कर सकते वैसे तो कोई इशू है नहीं, बाकी नेक्स्ट टाइम सजेस्ट करना जो भी एक्ने वाला हो उनको स्टिक वाली सनस्क्रीन सजेस्ट करना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच अनु मैम। एंड देखिए ये क्वेश्चन जो अनु मैम का था
ये भी बहुत मतलब देखिए जरूरी है, और ये डाउट देख के क्लियर हो गया। एंड ये सिर्फ अनु मैम का डाउट क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे बैठे शायद काफी लोगों को ये डाउट आया होगा या आएगा मे बी आगे, तो उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिल गया, राइट? सो राइट, और किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग उसको लेंगे, राइट? और देखिए इसका क्वेश्चन मतलब ये जो सेशन था अंदर, इसका काफी डिमांड था, आप सभी के काफी क्वेश्चंस थे, राइट? आपके डिमांड पे ये सेशन रखा गया है। एंड यहाँ पर अगर कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा कि या तो वो ज्वाइन नहीं किए हैं जिनका क्वेश्चन था, या फिर जो है आपके सारे क्वेश्चन चले गए हैं, आपके सब चीजें सॉल्व हो गई हैं। रीजन आई डोंट नो, बट आप लोग क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, ज्योति मैम एंड मुनेश्वरी मैम का एक सेम क्वेश्चन है कि ओपन पोर्स के लिए और एजिंग प्रॉब्लम में क्या यूज करें, 40+ एज है अगर एज 40+ है। यस 40+ एज। मैम अपना हमारा जो इवनिंग गेट है वो यूज कीजिए, और अगर आप एब्सोल्यूट ले सकते हैं क्योंकि 40+ एज है तो रिजल्ट उसी से ही आपको देखने में आएंगे। पूरा किट इट्स ओके या उसको तोड़ना है? वैसे तो पूरा किट ही यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे और आपको देखने को जल्दी मिलेंगे, राइट? एंड ओपन पोर्स, ओपन पोर्स के लिए ही मैंने आपको बताया है, क्योंकि ओपन पोर्स में ओपन पोर्स में वैसे हम लेनासेनामाइड एसिड सजेस्ट करने को बोलते हैं, बाकी जो हमारे हाइड्रासेट में होता है। मगर जब एज ज्यादा होती है तो अभी हम उसको एम्प्यूल, एब्सोल्यूट का जो एम्प्यूल है वो रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि हाइड्रासेट का रिजल्ट मोस्टली आपको यंगस्टर्स में या 30 इसमें मिलते हैं जल्दी। बाकी अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप एम्प्यूल यूज कीजिए एब्सोल्यूट का। राइट? ओके, और एक ये क्वेश्चन है कि अगर पूरा सेट बजट अकॉर्डिंग वो नहीं ले पाए तो फिर हम लोग क्या क्या दे सकते हैं कम बजट में? आप एब्सोल्यूट का एम्प्यूल और एसेंस यूज कीजिए, एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है देन लोशन, अदरवाइज न्यूट्रिशन। ओके, आई होप क्लियर जो है वो हो गया होगा। मुनीश्वरी मैम आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड आई थिंक 50+ के लिए भी मंजीत मैम यही सेम सॉल्यूशंस रहेंगे, बिकॉज 40+ हो गया तो एज वही हो गई 50+, तो वो एब्सोल्यूट वाला ही सेट इसमें भी जाएगा। ओके ओके, अगर और किसी, ओके अनु मैम ने जो है वो एक बार हैंड रेज किया हुआ है, फिर से मैं उनको जो है वो ले लूंगी। जी जी मैम, अनु मैम अनम्यूट किया है आपको। हेलो जी मैम। हाँ जी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन और था कि ये जो हम अपना हाँ एब्सोल्यूट जो हमारा यूज कर रहे हैं कस्टमर, या तो है ना उनको डार्कनेस की प्रॉब्लम आ रही है मैम। वन टाइम भी अगर हम फेशियल दे रहे हैं इवनिंग विद एब्सोल्यूट तो डार्कनेस की प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को, और है ना इसकी वजह से मैम मतलब, और ये हर किसी को आ रही है। मैंने अभी तक जितने फेशियल लोगों को किए हैं उसमें हर कस्टमर का यही कंसर्न है कि स्किन डार्क हो रही है। तो मैम इसका मुझे कुछ सॉल्यूशन बताओगे आप? मैम स्किन डार्क तब होती है जब एब्सोल्यूट यूज करते हैं और आपका जो जिस भी आप एरिया में है वहां पर गर्मी ज्यादा है, मतलब मॉइस्ट वाला एरिया ज्यादा रहता है, देन ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी स्किन डार्क होने लग जाती है। क्योंकि जितने भी ये चाहे फेम हो गया चाहे एब्सोल्यूट हो गया, इसको यूज करने के बाद आपको कूल प्लेस पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इजीली आपको मतलब स्किन के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो हर्ब्स होती हैं वो थोड़ी सी गर्म होती हैं, जिस वजह से आपकी ना जब आप बहुत हॉट मतलब थोड़ा वार्म प्लेस में जाते हो तो आपका स्किन ना डार्क होने लग जाता है। मोस्टली यही रीजन रहता है। बाकी आपका बताइए कि नहीं, अब आज के टाइम में मैम सब वर्किंग है ना, कोई भी हाउसवाइफ, मुझे नहीं लगता कि 10 में जो 8 लोग तो वर्किंग ही होंगे, है ना। तो आप ये बताइए, मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि आप हमारा फेशियल ले रहे तो ठंडे में रहिए या धूप में मत जाइए, ये तो मैं, है ना, ये मैं नहीं बोल सकती ना। मैं खुद अपने आप को ही बोल रही हूँ कि मैं खुद 27,000 की किट यूज कर रही हूँ और मेरा स्किन टोन डार्क हो रहा है मैम। अब आप बताओ, मैं काम तो छोड़ नहीं सकती। मैंने तो अपनी स्किन को प्रोडक्ट इसलिए खरीदना है कि मैं अपनी स्किन को रिपेयर कर सकूं, अपने जो मेरा शेड्यूल है ना। एक सेकंड,
मेरा जो शेड्यूल है, जैसे मेरे को बाहर भी जाना पड़ता है, मेरे को पूरे टाइम हम एसी में नहीं बैठ सकते, हमको थोड़ा किचन में भी वर्क रहता है, ठीक है, उस टाइम हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं, जो प्रिकॉशन ले सकते हैं वो हम ले रहे हैं। बट अगर उसके बाद भी स्किन डार्क हो रही, मैं कस्टमर को ये नहीं बोल सकती कि आप पूरे टाइम ठंडे में रहिए या ये करिए। पूरा टाइम की बात है, जब आप यूज कर आपने जो फेशियल लिया है उसके बाद 1-2 घंटा आपको कूल प्लेस पे ही रहना है। नहीं मैम, जैसे मैंने अगर मान लीजिए कि शाम को किसी को फेशियल दिया है, ठीक है, इवनिंग में मैंने किसी को फेशियल दिया, सुबह मॉर्निंग तक उनका स्किन डार्क हो रहा है, फिर वो लोग डबल से, मतलब अब मैं क्या ही बोलूं, वो लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, है ना। तो ये डार्कनेस की प्रॉब्लम आ रही है मैम, इसको बताइए कि मैं कैसे लोगों को सोल्यूशन दे सकती हूँ। मैम जब भी आप किसी को कहते हैं फेशियल दे रहे हैं ना, साथ में उनको फॉर्म क्लींजर जरूर दीजिएगा नेक्स्ट डे यूज करने के लिए। मैम किसी ने अगर फेशियल बुक किया और वो मतलब फर्स्ट बार में नहीं ले रही, मैम अगर नहीं ले रहे तो वो फेस वॉश तो मैम करेंगे ही ना, क्योंकि मैम चीजें एनवायरनमेंट में बजा के एब्जॉर्ब, वो हमें नहीं पता ना हम किस एरिया से गुजर रहे हैं, फिर सुबह वो कहेंगे डार्क को हो रहा है, क्लींजिंग भी तो चाहिए ना, तो नेक्स्ट डे के लिए भी, क्योंकि ये तो स्किन केयर है, ये कोई वो थोड़ा ना है। जैसे हम लोगों ने ऑफर निकाला था फेशियल का, है ना, तो वो फेशियल दे रहे थे, तो उसमें हो रहा था मैम, हम 2500 का फेशियल दे रहे हैं, फिर उनसे बोलेंगे 2000 का एक सनस्क्रीन और फेस वॉश ले लो, तो फिर वो कस्टमर को उनके बजट से बाहर जा रहे हैं ना मैम वो चीज। मैम मे बी ये मॉइस्चर इस टाइम मार्केट बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, इस वजह से हो, बाकी रीजन बाकी ब्लैकिश का प्रॉब्लम आता नहीं है जल्दी, गर्मी ज्यादा है मॉइस्ट में, इस वजह से इन दिनों आ रहा होगा। नहीं मैंने मतलब ये एक कस्टमर का आपको कंसर्न नहीं बता रही हूँ, मैंने कम से कम 5 फेशियल करे हैं, ठीक है, 5 में मुझे सेम प्रॉब्लम आ रही है मैम, सबको एक ही प्रॉब्लम आ रहा है। फिर अभी क्या बोल सकते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम है या प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है या वेदर का प्रॉब्लम है, पता नहीं, मतलब मुझे ये बार बार आ रही है प्रॉब्लम, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैम ये वेदर प्रॉब्लम ही हो सकती है अगर सबको ही प्रॉब्लम आ रही है, बाकी क्योंकि वैसे भी हमने भी फेशियल दिए हुए हैं कि कहते हैं एब्सोल्यूट के, ऐसा रिजल्ट मतलब आता नहीं है इतना प्रॉब्लम की आपका स्किन डार्क हो रहा हो, एब्सोल्यूट के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा है नहीं, वो तभी होता है जब मुझे बताइए कि डीप क्लींजिंग का क्या प्रोसेस है, मतलब कितने देर उसको रखना है और कितनी देर मसाज और कितने देर में वॉश करना है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे। मैं डीप क्लींजिंग की प्रोसेस पूछ रही हूँ कि कितने टाइम। हाँ जी प्लीज एक बार रिपीट करिए। ओके जो हमारा डीप क्लींजर है उसको आप लगाकर 5 मिनट तक पहले छोड़ दीजिए, देन आप उससे अपना लाइट हैंड से जो आप मसाज करते हैं आप वो कीजिए, वो आपको 3 मिनट्स तक और मसाज करनी है क्योंकि ज्यादा देर तक आपको उसको मसाज देनी नहीं है। देन हमारा फॉर्म क्लींजर से पहले फॉर्म क्रिएट करना है, देन उस पे क्या कहते हैं आपको अप्लाई करके उससे लाइट हैंड से मसाज देनी है, क्लींजिंग के तौर पर हम देते हैं। ये तो हमारा बेसिक क्लींजिंग हो गया जी। आपको यही दोनों स्टेप्स पूछने थे या पूरे स्टेप्स पूछने हैं? एक्चुअली मैं बताऊं, मैंने अभी तक बहुत सारे लाइव सेशन अपन मतलब कर लिए हैं, तो मेरे को हर किसी की प्रोसेस अलग अलग है ना। आप अलग टाइम बता रहे हो, सामने कोई 10 मिनट बता रहा है, कोई 3 मिनट बता रहा है, कोई 10। मैंने आपको एक बहुत जेन्युइन सा टाइम बताया है जो इजीली कोई भी कर सकता है, बाकी आप जितने ज्यादा देर इसको यूज कर लेंगे, अगर आप 10 मिनट तक उसे लगा के छोड़ देते हैं वो ऑल इन गुड है, क्योंकि जो हमारा डीप क्लींजर होता है उसमें जिंसिंग और गैक्लोकैक्साइड है जो आपके एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं जो आपकी स्किन की हीलिंग पर वर्क करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह जो आपकी स्किन को इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको हील करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए कुछ लोग मतलब टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, आप 10 मिनट्स तक भी छोड़ सकते हैं, देन आप उसको अगले 5 मिनट तक मसाज कीजिए। ये सबका अपना पर्सनल यूज करने का तरीका होता है, सबका अपना है। मैं 5 मिनट्स तक छोड़ के करते हैं, इसीलिए ये सबका वेरी करता है कि कौन कैसे यूज करता है उसे। मैम ये कोई बी करके लिखा हुआ है, नाम नहीं है इनका, इन्होंने लिखा है कि 2000 का फेशियल करा सकते हैं तो 1500 का फॉर्म क्लींजर और सनस्क्रीन भी ले सकते हैं। सर हम किसी को जबरदस्ती सजेस्ट नहीं कर सकते ना, ये कस्टमर का अपना है। जब 2500 रुपए खर्च करके सामने वाले को रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं कैसे, तो ये किसी ने
लिखा है ना, मेरे कमेंट को कोई बोल रहा है। राइट अनु मैम, नो प्रॉब्लम। देखिए वो साहब की जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एंड देखिए मैं अभी वही पूरा आपका प्रोसेस सुन रही थी। आई नो मैंने आपका वीडियो भी देखा हुआ है, आप भोपाल से बिलोंग करते हो एंड यू आर डूइंग फैंटास्टिक, आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी। एंड बिल्कुल मैम देखिए ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन है ना मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई अगर लेना चाहेगा मैम तो मैं तो बेचने ही बैठी हूँ अपना प्रोडक्ट, मेरा तो उसमें फायदा ही है। मैं भी एफर्ट्स लगाऊंगी कि कस्टमर प्रोडक्ट ले ले। बिल्कुल मैम, और मैं ये अपना भी मैम पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। थोड़ा टाइम पहले मैंने भी जो है वो एक दो जनों को डेमो दिया था, उनका भी यही प्रॉब्लम था। उन्होंने मुझे बोला कि वो ब्लैकनेस आ रही है, लेकिन उनसे जब डिटेल में मैंने बैठकर बात करी तो बातें पता लगी कि जैसे ही उन्होंने फेशियल कराया था मुझसे मतलब मैंने उनको डेमो दिया, फेशियल दिया, फेशियल करने के बाद उन्होंने कर लिया सारी चीजें, उसके बाद वो जो है वो दूसरे प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज कर लिए घर पर जाकर, पता नहीं कौन से केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। एंड देन वो बाहर निकल गए धूप में, केमिकल प्रोडक्ट्स घर पे जाके यूज कर रहे हैं, तो उससे भी चीजें का फर्क आ जाता है। एक तरह हम जो है वो प्रोडक्ट के ब्यूटी का फेशियल करा रहे हैं और उसके बाद घर जाके देखिए आपने फेशियल बहुत अच्छा कर लिया, आपने किया, अब लेकिन वो क्लाइंट घर जाकर क्या कर रहा है वो नहीं पता है हमको, वो क्या यूज कर रहा है, क्या फेस पे लगा रहा है, वो उसकी चीजें हो रही है, वो ब्लैकनेस जो आ रही है वो उस प्रोडक्ट की आ रही है, हमारे प्रोडक्ट से नहीं आ रही है। लेकिन हम लोग को वो अच्छा कैसा, काफी बार क्या होता है ना, क्लाइंट बताता भी नहीं है कि हमने घर जाके ये यूज किया। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैंने उनको ये सारा फेशियल दिया था, तो सारा फेशियल देने के बाद जब मैंने उनसे डिटेल में सारी चीजें पूछी, तब जाके उन्होंने बताया कि यस मैंने घर जाके जो है वो अगले दिन दूसरा कंपनी का फेस वॉश कर लिया था, मैंने जो है वो सनस्क्रीन दूसरे कंपनी की लगा दी। तो देन हम लोग उसमें वो नहीं कर सकते ना मैम, आप फेस वॉश दूसरा लगा रहे हो, आप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। तो आई थिंक जो है वो जितने भी सैलून ओनर्स बाकी बैठे हैं वो इस चीज से मैं फीडबैक मतलब इसमें भी देख रही हूँ चैट में, सभी लोग इससे जो है वो सहमत हैं। तो यही मैम प्रॉब्लम आती है। तो एक बार आप इस चक्कर में हम लोग आपको बोल रहे हैं कि क्लाइंट को आप ये बोलिए कि फेस वॉश जो है वो इसी का यूज करें। वो जबरदस्ती बिल्कुल मैं मानती हूँ कि वो बजट के अकॉर्डिंग उनके हाइट जा सकता है, लेकिन हाँ ये जो है वो आप जरूर उनको फेस वॉश जो है, फेस वॉश और सनस्क्रीन जो है ना वो आप इसी कंपनी का दीजिए। बिकॉज इससे होगा क्या, देखिए आप 2500 का फेशियल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, बहुत अमेजिंग, लेकिन जैसे ही आप फेशियल दे रहे हो 2500 का, आपकी पार्लर का तो वो उसको जब रिजल्ट आ रहा है ना, आपका पार्लर का नाम तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही घर जाके उसका सब चीजें खराब होंगी ना, तो पार्लर का नाम ऑटोमेटिकली फिर वो ऐसा रहेगा, आप तो बढ़ाना चाह रहे हो लेकिन वो एट द एंड खराब हो जाएगा। सो आप ये ध्यान रखिए, राइट। बिल्कुल, और अनु मैम जो है वो आई थिंक समझ गई है बिल्कुल इस चीज को। तो बिल्कुल मैम आप इस चीज को कीजिए, और आप क्लाइंट को ये बोलिए, जब आप फेशियल दे रहे हैं ना उनको आप ये बोलिए कि आपको ना रात तक जो है, आज रात तक आपको ये फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है। अच्छा एक चीज मैम और, अगर देखिए लेडीज के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है ना कि लेडीज को कितना ही मना किया जाए, कितना ही मना किया जाए, वो है ना गैस के सामने जाके खड़ी होएगी मतलब क्योंकि घर के इतने काम रहते हैं ना लेडीज के पास, तो कितना ही उनको बोलो कि भाई ये फेशियल कराने के बाद आप गैस के पास ज्यादा मत जाइएगा, आप ज्यादा हीट वाली चीज मत लीजिएगा, फिर भी वो करेंगी ही करेंगी क्योंकि काम रहता है। लेकिन हाँ आप अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट जरूर कीजिए कि है ना मैम आपने अपनी यहाँ से फेशियल लिया है, आप एज अ पार्लर ओनर उनको सजेस्ट कीजिए कि मैम आप इसी कंपनी का जो है फेस वॉश भी लीजिए, और आप उनको समझा सकते हैं, फेस वॉश के बेनिफिट्स बता सकते हैं। और ये मैं सिर्फ अनु मैम को आंसर नहीं दे रही हूँ, ये आई थिंक मतलब मेरे भी हो सकता है और भी किसी का ये क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप ना ये कर सकते हैं, राइट। और उनको बोलिए कि गैस के पास जो है वो ज्यादा न जाएं और हीट ज्यादा न लें, ऐसी कुछ चीजों का ध्यान वो रखें, तो आई थिंक उनको ये चीजें नहीं आएंगी। एंड आई थिंक दामिनी मैम कुछ ऐड करना चाह रही थी, तो अगर दामिनी मैम आप यही ऐड करना चाह रहे थे या इसके साथ कुछ और भी अगर पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हो ना, तो वो आप जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि सबको यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दामिनी मैम अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको, क्योंकि दामिनी मैम भी जो है वो काफी टाइम से वर्क कर रही हैं, सैलून ओनर हैं ऑलरेडी एंड अमेजिंग वर्क कर रही हैं। तो दामिनी मैम से लेते हैं उनका। जी मैम। थैंक यू मैम। और मैं ये बताना चाहती थी, देखो कोई भी क्लाइंट या कोई भी इंसान पहली चीज की अपनी गलती पहले कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। सामने वाले की गलती पहले बताते हैं, उसके बाद जब हम रीजन बताते हैं उसके बाद ही अपना कोई गलती बताने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट टाइम आपने एक्ने की बात की है, एक्ने का जो भी आपको पर्सन आया था, क्लाइंट आए थे उसका, तो अगर किसी का डार्क हो रहा है या ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं तो उसको हम स्किन पर्चिंग कहते हैं। स्टार्टिंग में स्किन पर्चिंग इसलिए होता है कि पहले का जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज किए होते हैं, ठीक है, उसका
मतलब कि मार्क दिखना स्टार्ट होता है। तो जब तक मार्क दिखता ही नहीं है तो हमको पता ही नहीं चलता प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो वाकई में हमें हमारी स्किन को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी सिंपल दिखाता है तो इसमें मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। तो इसको हम स्किन पर्चिंग कहते हैं, स्किन पर्चिंग के रूप में इसको ले सकते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता स्किन पर्चिंग क्या होता है, डार्क होता है। कई बार हम लोग हाइड्रा का ब्राइटनिंग का शीट यूज करते हैं, उसमें भी डार्क होता है। तो कुछ मंथ हमको 2-3 मंथ हमको ऐसा सिंबल दिखाया था, उसके बाद वो ना अपने आप धीरे धीरे करते अब जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं ना तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, ओके। और बाकी अगर डीप क्लींजर अगर आप किसी को दिए हुए हैं, जैसे कि उसमें तो आपके SCX फंड में ना डीप क्लींजर नहीं रहता है, फॉर्म क्लींजर आप उनको डायरेक्ट बोल सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। डीप क्लींजर को आप मंथ में एक बार या 20 डेज गैप में आप उनको यूज करने के लिए बोल सकते हैं, ओके। ओके, थैंक यू मैम। जी दामिनी मैम, थैंक यू सो मच। यानी सभी को आंसर मिल गया होगा इस चीज का, तो थैंक यू सो मच। राइट, और किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए, हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये ज्योति मैम ने जो है ना वो एक स्क्रीन मतलब एक फोटो भेजा हुआ है, वो फोटो मैं जो है वो दिखाती हूँ एक बार, तो है ना वो फोटो देखकर आरुषि मैम एक बार बताइएगा कि स्क्रीन पे अपन को क्या दिखा चाहिए। तब तक और किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं। जी ओके, संध्या मैम का जो है वो एक आया हुआ है कि उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज को लेकर, तो हम लोग तब तक संध्या, मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम संध्या मैम को लेंगे। संध्या मैम आप थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करो, उसके बाद हम परवीन मैम को भी लेंगे। परवीन मैम भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, तो राइट, पहले जो है संध्या मैम को ले लेते हैं। जी संध्या मैम, अनम्यूट किया मैंने आपको। संध्या मैम वॉइस आ रही है आपको? अनम्यूट किया मैंने आपको। जी संध्या मैम आप बोल सकते हैं। मैम मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था मैम। हेलो जी मैम आ रही है वॉइस। मैम वर्कशॉप में गए थे हम दिल्ली में, मैंने फेशियल कराया था, एब्सोल्यूट से किया था उन्होंने। ओके। फिर मैम मैंने घर आके और जो मैं पहले से केमिकल बेस्ड कर रही थी फेस वॉश वो यूज किया। जी मैम फिर मेरी स्किन पे वो इफेक्ट दिखाई नहीं दिया, मतलब पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ ऐसा कराया है। बिल्कुल। तो फिर मैम मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ना फोम क्लींजर मुझसे ही ले लो, इतने तुम्हारी किट नहीं आ रही है, ऑर्डर नहीं हो पा रही है, और उसे यूज करके देखो। फिर मैम मैंने फोम क्लींजर से अब मैं क्लीन करती हूँ मतलब मॉर्निंग में भी और मैम रात को भी, तो मुझे अपनी स्किन पे ना बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। राइट, तो अमेजिंग। आप जो है वो मैम के लिए जो है वो एक बार वर्चुअल क्लैपिंग कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ना प्रैक्टिकली मैम ने आपको बता दिया कि किस तरीके से सारा प्रोसेस गया, और प्रोडक्ट जब मैम ने यूज किए तो मैम का काफी अच्छा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। सिर्फ फोम क्लींजर से ही क्लीन कर रही हूँ और बाकी कुछ अभी मेरा आया नहीं है मैम, ऑर्डर हो चुका है, आया नहीं है। जी मैम, बहुत ज्यादा मतलब सामने वाले खुद मुझे टोक रहे हैं कि तुम क्या लगा रही हो, तुम्हारा फेस बहुत क्लीन हो रहा है। जी राइट, सो अमेजिंग मैम, और एक बार आप सभी क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। एंड अभी सिर्फ फोम क्लींजर मैम यूज कर रही है, एंड बाकी जब प्रोडक्ट आएगा तो हम लोग उसका फीडबैक मैम से लेंगे। तो थैंक यू सो मच संध्या मैम। राइट, नेक्स्ट वो परवीन मैम है हमारे साथ, परवीन मैम को लेंगे। जी परवीन मैम। हेलो लक्ष्मी मैम। जी मैम, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए। बस बहुत मजे में है, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम। और अभी नांदेड़ का वर्कशॉप देखा हमने, बहुत ही अमेजिंग जो है वहाँ पे किया है आपने। बहुत जबरदस्त हाउसफुल था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है वहाँ से। बिल्कुल मैम, काफी अच्छे से। अभी उदगीर के लिए बोल रहे हैं, अरनी और उदगीर सेमिनार के लिए। राइट, अमेजिंग मैम।
और ये मुझे ये पूछना था मैम से कि मेरे पास एक क्लाइंट्स आए हैं, पिंपल्स है उनको। तो अभी अनु मैम में जो पूछा था एसी एक्सपर्ट जो यूज करो, उसके बाद में पिंपल पूरे आ गए उनको डबल। तो ऐसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके रीजन बहुत सारे हैं। उन्होंने कहा इंटरनल भी हो सकते हैं, और भी कुछ यूज करें तो वो हो सकते हैं। तो इसका प्रोसेस और एसी एक्सपर्ट यूज करना चाहिए या कैसा, उनसे ये सवाल था मेरा। हेलो मैम। जी मैम, एसी एक्सपर्ट यूज करने से तब पिंपल आपको ज्यादा आता है, जैसे ना अब आपको ना फेस से है, अब वो जो आपकी इनर लेयर है वहां पर पिंपल बन रहा था, वो आउटर लेयर पर पहुंचा नहीं है, बट आप क्लींजिंग रोज कर रहे हो अच्छे से, तो वो बाहर आने लग जाएगा। तो मतलब उसमें या तो कुछ होता है कि आप उसे प्रॉपर ना, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो क्लीन करते हैं उस लेयर्स को, देन उनको तब रिकमेंड करते हैं चीजें। बट हमारे इसमें होता है जब आप एसी को यूज कर रहे हो, एसी कलर किट को, तो मे बी कुछ दिनों आपको लगेगा कि आपके पिंपल इंक्रीज हो रहे हैं, बट वो धीरे धीरे ना हीलिंग पर वर्क, धीरे धीरे वो हील होने लग जाते हैं। एंड जब भी आप एक्ने रिकमेंड करते हैं किसी को, तो देखो एक्ने का मेजर रीजन हमें पता है कि एक्ने हो क्यों रहा है, या तो वो क्लींजिंग है, और दूसरा है कि आप बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक चीजें खा रहे हो, या फिर आप प्रॉपर हाइजीन जो आपका मेकअप है या ब्लशेस जो भी आप यूज कर रहे हो, स्पॉन्ज वगैरह, या वो आपका क्लीन नहीं होता, इस वजह से भी आपका एक्ने वर्स में चला जाता है। तो एक्ने अगर हो रहा है तो उस दौरान मीठा आपको अवॉइड करना चाहिए, ऑयली चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, और दूध, मेजरली दूध से बनी चीज में हम कहेंगे दही आप खा सकते हैं, दही अच्छा है आपके लिए, बट जो दूध हो गया वो आपको नुकसान ही करेगा डेयरी फूड्स में, तो आप उसे बंद कर दीजिए। जब आप इन चीजों को बंद करते हो तो एक्ने हीलिंग पर, वो एक तो आपका बाहर से हील हो रहा है और इंटरनली हील होना जरूरी है एक्ने को। एक्चुअली मैम वो डॉक्टर से, और वो खाने पीने पे तो ध्यान रखते ही है, और मेरे बहुत क्लोज है वो, तो मैंने उनको एटॉमिक के जो प्रोडक्ट है वो सजेस्ट किया था कि एसी एक्सपर्ट हमारा बहुत अच्छा है और आप लीजिए मैम। तो वही देने के लिए मैंने आपसे पहले डिटेल इंफॉर्मेशन लिया है कि अगर उनको हम दे सकते हैं क्या अभी पिंपल्स के लिए, उनके पूरे गालों पिंपल्स। आप मुझे बताओ उनके पिंपल्स किस फॉर्म में है। अगर अभी बहुत मतलब, क्योंकि एक होता है बहुत लाइटली आपको हल्के फुल्के दाने हो जाते हैं, ठीक है, हल्के नहीं है मैम, थोड़े थोड़े है, तो आप एसी किट उनको दे दीजिए। उनको अगर वो अपने डाइट पर भी ध्यान रखते हैं, चीजों का उनको ध्यान है, तो उनका वर्स में जाएगा ही नहीं, वो हीलिंग पर ही जाएगा। उनको जाड़े जाड़े ही है पिंपल्स, और पूरे चीक पर है, 2 चीक पर है उनके पिंपल्स। मैम उनको हार्मोनल इश्यूज भी हैं, डाइट के मतलब उनका डाइट चार्ट हमें नहीं, मेरे को नहीं पता वो डाइट में क्या लेते हैं। बाकी अगर आप कह रहे हो डॉक्टर है तो खाने पीने का ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, तो फिर वो हीलिंग के लिए और क्लींजिंग के लिए एक्ने सॉल्यूशन बेस्ट है, वो अपना रिजल्ट दिखाएगा अगर वो डाइट कर अपना ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, तो वो किस तरीके से, हाँ बोलिए मैम बोलिए। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, वो किस तरीके से यूज करना चाहिए वो पूछ रही थी मैम। फॉर्म क्लीन जो हमारा एक्ने का फॉर्म क्लींजर है वो आपको अप्लाई करना है, और आप मतलब उसको आप अपना, उसमें फॉर्म ऑलरेडी होता है, तो जैसे आप लाइट हैंड से मसाजिंग करके आप उसे यूज करते हैं, आपको वैसे प्रॉपर यूज करना है। क्लीन करने के बाद या तो टिश्यू से आप अपना फेस को ड्राई कीजिए, या फिर एयर से आप वो ड्राई हो रहा है, इट्स ओके, देन फिर आप टोनर अप्लाई कीजिए। वैसे हम सजेस्ट करते हैं कि आप कॉटन पैड्स यूज कीजिए, कि कहते हैं प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए, या फिर अगर आप यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लीन हैंड से आप उसे यूज कर रहे हैं। और उसे टोनर को डायरेक्टली आप अपने ना स्किन पर ही मतलब डाल दीजिए बॉटल से, जैसे हम स्प्रे करते हैं हल्का सा, कि डायरेक्टली वो आपके स्किन पर जाए, और बहुत लाइटली अपने हाथों से ही उसको पैट कर करके प्रोडक्ट यूज करने से, उसको रब नहीं करना है। नहीं, ऑलरेडी पिंपल्स है ना वो। हाँ, अगर एक्ने वालों को हम एक चीज और बोलते हैं कि वो आपका जो पिलो कवर होता है वो
सॉफ्ट यूज कीजिए और हर वीक उसको चेंज कीजिए। ओके। क्योंकि एक्ने का फ्रिक्शन, क्योंकि अगर चिक्स पर हो रहा है दैट मींस फ्रिक्शन की वजह से, या फिर वो चलते फिरते हाथ, उनके गंदे हाथ भी फेस पे लगते हैं, क्योंकि चिक्स का मोस्टली एक्ने का रीजन ही यही होता है। नहीं, ऑलरेडी वो क्लीन रहते हैं और कॉटन पैड पर ही टोनर यूज करना चाहिए। और उनके कस्टमर बहुत रहते हैं, उनके पास पेशेंट बहुत फुल रहते हैं पेशेंट, तो उनको नहीं क्या वो मास्क लगा कर रहते हैं वो हमेशा।